हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम गति के बारे में पढ़ेंगे और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा गति के समीकरण के बारे में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो चैप्टर 8 जो है आपका ये कंटिन्यू है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था एक समान त्वरण क्या होता है, यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से यानी समान समय में समान वेग से गति कर रही है। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। तो एक निश्चित समय अंतराल में उसने जो उसका जो वेग है, उसने जो गति के दौरान उसका त्वरण है और उसने कितनी दूरी तय की है, उसके लिए जो संबंध जो है आपस में है उनके, उनको हम गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। तो 3 समीकरण है। गति का पहला समीकरण है वेग और समय में संबंध। वो हमारे लिए क्या रहेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह है गति का दूसरा समीकरण, समय और स्थिति में संबंध। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति में संबंध, 2as v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, अब इन समीकरणों में जो यूज किए गए हैं, u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है। v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। a क्या है? एक समान त्वरण है। s क्या है? तय की गई कुल दूरी है। और t जो है हम समय को दर्शाते हैं। इसका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति के वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग और समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त करना। तो हम जो है पहला समीकरण निकालेंगे वेग और समय के बीच जो है क्या करेंगे? संबंध स्थापित करके। तो पहला दिया गया है एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसके अंदर एक समान त्वरण से चल रही है लेकिन उसमें u जो प्रारंभिक वेग है वो 0 नहीं है। वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो पहले से ही गतिमान है, तो t समय में बढ़कर उसका वेग v हो जाता है, परंतु वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित जरूर हो रहा है। यानी u जो है स्टार्टिंग में बच्चों वो विराम अवस्था में नहीं है, तो वस्तु का u जो है वो 0 के बराबर नहीं है और जो वस्तु चल रही है वो एक समान वेग से गति कर रही है। दूसरा है बिंदु B से x अक्ष पर BC और y अक्ष पर BE लंब खींचे। इसमें देखिए सबसे पहले ये O बिंदु है, कोई वस्तु जो है वो चल रही है यानी उसने कोई गति जो है वहां पर कोई दूरी तय पहले से ही की हुई है। अब यहाँ से हमने इसका वेग लेना शुरू किया तो यानी ये क्या हो गया? इसका ये प्रारंभिक वेग है। अब यहाँ से वस्तु जो है एक समान त्वरण से चल रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये हमारा v है। क्लियर है? उसके बाद देखिए बिंदु B से x अक्ष पर BC जो है एक हमने इस तरह से लंब खींचा और y अक्ष पर हमने यहाँ से लेकर BE यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने इस तरह से जो है वेग पर हमने लंब खींचे। अब ये जो OC के समांतर कौन सी रेखा है? देखिए OC के समांतर ये AD रेखा है। क्लियर है? ये हमने इसमें देख लिया। उसके बाद यहाँ प्रारंभिक वेग क्या है? u है ना प्रारंभिक वेग, और u किसके बराबर है? u जो है वो OA के बराबर है। अंतिम वेग हमारा ये BC है तो BC हमारा ये है। समय अंतराल हमारा OC है तो ये हमारा OC जो है समय अंतराल हो गया। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग निकाल देंगे। अंतिम वेग जो है हमारा क्या है? BC है और प्रारंभिक वेग हमारा क्या है? OA है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से हमने वेग में परिवर्तन निकाला। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी BC में से अगर हम CD यानी OA हमारा देखिए ये जो है OA हमारा CD के बराबर है, तो OA यानी CD प्रारंभिक वेग हमने ये घटा दिया। अब यहां से वेग में परिवर्तन जो है हमारा वो क्या है? वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे?
तो देखिए BD वेग में परिवर्तन क्या है हमारा, ये है BD, ये वाला यहां से लेकर और यहां तक। BD बराबर है BC में से अगर हम OA घटा दें तो ये आ जाएगा। तो देखिए BC किसके बराबर लिख सकते हैं हम, टोटल BC किसके बराबर है, ये है BD प्लस OA, यानी देखिए ना बच्चों यहां तक तो ये U है, उसके बाद जो है ये हमने निकाल लिया, क्लियर है, AT। तो BD प्लस OA इसमें रख देंगे हम, तो BC क्या है, V है, BD प्लस U, तो BD क्या निकल आया, V माइनस U। ठीक है, BD क्या निकल आया, V माइनस U। अब हमें पता है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन क्या निकला हमारा, BD निकला। ठीक है, BD V माइनस U है। AD क्या है, ये AD हमारा लिया गया समय है जो कि OC के इक्वल है और OC हमारा T है। तो हमने यहाँ से BD की वैल्यू निकाल ली 80, तो ये हमारी यहाँ पे 80 जो है लिखा हुआ है, क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 से हमें गति का पहला समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा समीकरण ये है, BD की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल बराबर है V माइनस U, क्लियर। सो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस 80, ये हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण है। इसी तरह से आप गति का दूसरा समीकरण भी निकाल सकते हो। ग्राफीय विधि द्वारा समय और स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर हम दूसरा समीकरण भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए, यही वाला ग्राफ हमें लेना है, ठीक है, यही वाला ग्राफ हमें लेना है जिसके अंदर u हमारा 0 नहीं है, क्लियर है। u क्या है बच्चों हमारा, कोई ना कोई इसका प्रारंभिक वेग जो है वो जरूर है, क्लियर। अब इसमें वस्तु का प्रारंभिक वेग t समय में बढ़कर क्या हो जाता है, यहां से यहां तक v हो जाता है, पहले यहां से यहां तक था अब यहां तक हो गया। उसके बाद एक समान दर है a में परिवर्तित, a जो है इससे दर से परावर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब बिंदु B से x अक्ष पर, अब बिंदु B से x अक्ष पर जो है BC खींचे, जो हमने पहले ही खींची हुई है, इस ग्राफ से ही करेंगे। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ निश्चित समय में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब ये हमारा प्रारंभिक वेग, ये हमारा अंतिम वेग है, ये ऐसे जाके हमारा अंतिम वेग हो गया। अब यहाँ पे हमने ये लंब खींच लिया, तो ये जो एरिया है ना बच्चों, ये अगर हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर कुल दूरी जो है वो पता चल जाएगी। तो OABC द्वारा हम कुल दूरी जो है पता लगा सकते हैं। तो OABC का क्षेत्रफल देखिए, एक तो ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लें प्लस ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, आयत का निकलेगा OA इंटू OC और त्रिभुज का 1/2 AD इंटू BD, ये AD है और ये BD है, ठीक है, ये वाला AD और ये वाला BD। तो यहाँ से OA की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली U, ठीक है, OA की वैल्यू U, OC की वैल्यू, ये OC किसके इक्वल है, OC जो है T के इक्वल है, और BD हमने निकाला था यहाँ से, BD किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो A जो है यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD जो है हम यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से निकाला था ना BD बटे T, तो यहाँ से हम BD को AT के इक्वल लिख सकते हैं, ये हमने निकाला हुआ है। समीकरण 1 में ये सारी चीजें रख देंगे, तो हमने OA की जगह क्या लिख दिया, U लिख दिया, OC की जगह T लिख दिया, उसके बाद AD की जगह T लिख दिया और BD की जगह AT लिख दिया, तो हमारे पास ये समीकरण आता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारा गति का दूसरा नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों जो आपको करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गति के 3 समीकरण लिखिए, तो बेटा आंसर जो है यहीं से करेंगे हम वर्कशीट से। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, गति के 3 समीकरण, ठीक है। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर लेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से गति के 3 समीकरण हैं, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, गति के 3 समीकरण हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बस ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा आंसर है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपको लिख लेना है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो हमने जो अभी समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है, वेग समय ग्राफ की मदद से इसको व्युत्पन्न करना है पहले समीकरण को। तो इसमें आपको ये पूरा दिखाना होगा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक,
ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक आपको गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न करना है। ये ग्राफ भी बनाना है, इसको एज इट इज जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा इससे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पूरा करके पूछा हुआ है कि कैसे हम व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई कार एक समान, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, गति के समीकरणों में V U S T A क्या निरूपित करते हैं। तो ये हमने यहां से करना है। ये देखिए, ये आपका जो है यहां से इन समीकरणों में ये वस्तु U जो है क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, V वस्तु का अंतिम वेग है। ठीक है, और उसके बाद A जो है क्या है, एक समान त्वरण है, S क्या है, तय की गई दूरी है, और T जो है वो समय को दिखाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर की चाल प्राप्त करती है। तो ये एक समान रूप से, ये तो आपको ए दिया गया है, ए आप निकाल भी सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये समय दिया गया है, ये आपका u है प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड आपको v दिया गया है। आपको s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, s की वैल्यू यहां से आपको कैलकुलेट कर, तो यहां से देखिए, प्रारंभिक वेग जो है आपका ये है 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग आप लिख लोगे 10 मीटर पर सेकंड। ए जो आपको दिया गया है वो है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दीजिए, डिवाइडेड बाय टी समय। ठीक है, ए ऐसे ही निकालते हैं, वैसे भी दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको जो है यहाँ से मैंने फॉर्मूले से निकालना भी बताया। 10 में से 5/5, 5/5 1 मीटर पर सेकंड निकल गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सारी वैल्यू रख दीजिए, u की 5, t की 5, a की यहाँ से 1 हो जाएगी, t की 5 सारा आंसर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुल दूरी जो आएगी वो आएगी आपकी 37.5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।